ये आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। ये पूछ रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कंट्रोलिंग टॉर्क को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट दे रखे थे, इनमें से बताना है कि किस पॉइंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट किया जा सकता है। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये अपन को बताना है। देखो आप पॉज करके ऑप्शन को रीड कर सकते हो। स्प्रिंग के बारे में दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट या लेंथ ऑफ पॉइंटर नीडल को इंक्रीज करके या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को इंक्रीज करके या पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके। देखो मैं आपको इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में बताऊंगा और उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको मैं समझा दूंगा। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको रीड करता हूँ कि द इंस्ट्रूमेंट हुज वर्किंग डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ टू चार्ज बॉडीज दैट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो वर्किंग होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, दो चार्ज बॉडीज होती है, ठीक है ना। दो चार्ज बॉडीज मतलब ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर रही है, उनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्सिव फोर्स है। जो इंस्ट्रूमेंट इस प्रिंसिपल को काम में लेते हैं ना वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। देखो फिर से रीड कर देता हूँ जैसे कि मैंने आपको समझाया। द इंस्ट्रूमेंट हुज वर्किंग डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ टू चार्ज बॉडीज दैट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी जो वर्किंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, दो चार्ज बॉडीज के बीच में, दो चार्ज बॉडीज जिन्होंने जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर रही है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे और समझिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इट यूजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये क्या करता है, जो ये चार्ज बॉडीज होती है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है उनको काम में लेके ये क्या प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, वापस से बताता हूँ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो प्रोड्यूस होती है चार्ज बॉडीज के बीच में, इसको ये काम में लेता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो मैंने आपको यहाँ पे एक बार ये इंस्ट्रूमेंट बना के दिखाया है, ठीक है। इसमें देखो एक फिक्स्ड प्लेट होती है, एक मूविंग प्लेट होती है, दोनों के बीच में वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये स्प्रिंग लगी हुई रहती है, ठीक है। इसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम से होता है, ठीक है। और ये नीडल है, ठीक है। और जो स्केल है ये अपनी स्केल है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट होता कैसे है, अब मैं बताऊंगा ये पार्ट किस किस काम के हैं, मतलब इनकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर मैंने लिख रखा है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज प्लेट और ऑब्जेक्ट। ये इंस्ट्रूमेंट इस फैक्ट पे बेस्ड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू चार्ज प्लेट। जो दो चार्ज प्लेट होती है ना उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस फैक्ट पे या इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, ताकि आपको इसको और अच्छे से आपको समझ में आए। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल। देखो इसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट तो होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है मूविंग प्लेट, ये मूव कर सकती है, ठीक है ना। ये फिक्स्ड रहती है और ये मूविंग प्लेट होती है जो मूव कर सकती है, ठीक है। वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन फिक्स्ड एंड मूवेबल प्लेट। देखो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिक्स्ड और मूवेबल प्लेट के बीच में वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है। फिर देखो आगे लिखा है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द टू प्लेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्रिएटेड। देखो वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना तो इन पे चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज अक्यूमुलेट होंगे दोनों प्लेट पे क्या होंगे, चार्ज अक्यूमुलेट होंगे। अब चार्ज अक्यूमुलेट जहाँ पे जैसे ही होते हैं तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्यों काम में लिया गया इस फील्ड के लिए, जो फील्ड क्रिएट होती है, क्योंकि फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं। चार्ज अक्यूमुलेट होने लगते हैं दोनों पे तो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगी तो फोर्स भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे लिखा है द फोर्स इज जनरेटेड, दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अब देखो एक फोर्स जनरेट हो जाती है इन दोनों के बीच में, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इन पे चार्ज कैसे अक्यूमुलेट हुए हैं।
दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द प्लेट कॉज अ टॉर्क टू एक्सर्ट ऑन द मूवेबल प्लेट विच इन टर्न कॉज द पॉइंटर अटैच टू द प्लेट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम जीरो पोजिशन। देखो ये फोर्स और जो फोर्स डेवलप होती है, चाहे से तो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, ये क्या करती है, वो जो फोर्स होती है ये मूविंग प्लेट को मूव कराती है। अब इस मूविंग प्लेट से क्या अटैच है, अपनी नीडल अटैच है। जैसे जैसे ये मूविंग प्लेट मूव करती है, या तो अंदर की तरफ मूव करेगी या बाहर की तरफ, तो ये जो नीडल होगी वो भी अपनी स्केल पे मूव करेगी। यही इस अगले पॉइंट में लिख रखा है। देखो वापस से रीड करता हूँ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द प्लेट कॉज अ टॉर्क टू बी एक्सर्ट ऑन द मूवेबल पार्ट। ये जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ये क्या करती है, एक टॉर्क एक्सर्ट करती है किस पे, मूवेबल पार्ट पे, विच इन टर्न कॉज द पॉइंटर अटैच टू द प्लेट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट जीरो पोजीशन। वो उससे क्या होता है, जो पॉइंटर होता है इससे अटैच, वो डिफ्लेक्ट करता है अपनी जीरो पोजीशन से। अब देखो ये तो हो गया इसकी वर्किंग के, भाई ये वर्क कैसे करता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी मेजरमेंट। ये एसी मेजरमेंट के काम में भी आता है और डीसी मेजरमेंट के काम में भी आता है। और बेसिकली इसको वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को किसके लिए काम में लिया जाता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। और जो वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज होती है वो होती है 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट के बीच में, ठीक है, 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज होती है। अब देखो इसने अपन से कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में पूछा था। तो देखो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो क्या होगी, इस पॉइंटर को मूव कराएगी जिससे अपन रीडिंग ले सकते हैं। अब देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पर एक्ट करी तो ये पॉइंटर क्या है, मूव करता ही जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी टॉर्क चाहिए कि भाई जहाँ पे अपन को रीडिंग चाहिए ना, वहाँ पे जाके ये रुक जाए। तो अपन को एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क चाहिए जिसको अपन कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। तो ये टॉर्क भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि अपन को एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। दूसरा, जब भाई अपन ने एक रीडिंग ले ली तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना अपनी रीडिंग पे ही, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो ये पॉइंटर है अपनी रीडिंग पे अटक जाएगा। तो जब ये वाली फोर्स हटेगी तो अपन चाहते हैं कि अपना जो पॉइंटर है वो वापस जीरो पोजीशन पे आ जाए। तो इसमें भी क्या अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क, इसमें भी अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करती है, मदद करती है। तो यही अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क होती है। जैसे कि मैं आपको बताया कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है। देखो मैं आपको यहाँ पे रीड भी कर देता हूँ कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग टॉर्क किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर बैलेंसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड ब्रिंगिंग द पॉइंटर टू स्टेबल पोजीशन। और पॉइंटर को क्या करे, अपनी स्टेबल पोजीशन पे लाए, मतलब जहाँ पे अपन को रीडिंग चाहिए ना वहाँ पे जाके ये रुक जाए, ठीक है, आगे जाता ही ना चला जाए, ठीक है। और जब अपनी डिफ्लेक्शन टॉर्क रिमूव हो तब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है इस पॉइंटर को वापस से अपनी जीरो पोजीशन पे भी ला दे, ये वाला काम भी करती है। ब्रिंगिंग द पॉइंटर टू द स्टेबल पोजीशन ये बता दिया। प्रोवाइडिंग है स्टेडी रीडिंग, इससे क्या होता है कंट्रोलिंग टॉर्क से अपन को एक स्टेडी रीडिंग मिलती है। फिर देखो आगे लिखा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट दिस टॉर्क इज यूजली प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है वो किससे प्रोवाइड होती है, यूजली स्प्रिंग से, ठीक है ना। किससे, कौन सा मेथड काम में लिया जाए, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड काम में लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये लिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट दिस टॉर्क इज यूजली प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कौन प्रोवाइड करता है, अपनी स्प्रिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम फिर से बना दिया। अब देखो जैसे कि अपना क्वेश्चन में पूछा गया है मेथड फॉर एडजस्टिंग द कंट्रोलिंग टॉर्क, अपन से यही तो पूछा गया था कि भाई कंट्रोलिंग टॉर्क किस किस पॉइंट को एडजस्ट करके अपन कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट, या अपन स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करके अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये अपने ऑप्शन में था चेंजिंग द मटेरियल और थिकनेस ऑफ द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग की मटेरियल या थिकनेस को भी चेंज करके अपन अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्प्रिंग, अपन इस स्प्रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके भी अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो ये दो प्लेट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको चेंज करके भी अपन क्या करते हैं, अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी अपने ऑप्शन में था। तो ये देखो एक तो फर्स्ट पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था, ठीक है। एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोजीशन को भी एडजस्ट करके अपन कंट्रोलिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ से ऑप्शन चुन लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड बाय, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट, पहला तो ये था चेंजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फर्स्ट वाला चेंजिंग द लेंथ ऑफ द पॉइंटर नीडल, ये तो अपन ने नहीं देखा। चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट था।
चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन नहीं, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग था, तो ये वाला भी क्या था, गलत था। तो अपने 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट और थर्ड। तो अपन को यहाँ से ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन 3, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू।